गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोटेशनल मोशन। जैसा कि प्रीवियस भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें भी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको हो जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि इन केस ऑफ अगर आपको बेसिक्स सही नहीं है तो प्रॉब्लम देता है। तो इसी को देखते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशनल मोशन भी एक टाइप के मोशन ही है। मोशन को अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं ना, तो इसी में एक और है, वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले देख लें मोशन की बात। मोशन के लिए हम देखेंगे, मोशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद से हम आएंगे रोटेशनल मोशन पे। मोशन में देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन की काफी सिंपल डेफिनेशन होती है। जैसे आपको अगर हम एग्जांपल दें, तो ये मान लीजिए कि हाईवे है, इस तरह से जा रहा है और 4 लेन हाईवे है, तो आप देख सकते हो कि बीच में हमारे पास क्या है, ये लाइन बनी होती है। तो इस लाइन पे जैसे अगर कोई कार चल रही है यहां पे, तो जिस स्ट्रेट लाइन में चल रही है वो लाइन उस बॉडी से पास होना चाहिए। ठीक है, और केवल इतना ही नहीं, बाकी जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं बॉडी के, सब के सब एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब मान लो इस कार में टोटल 3 लोग बैठे हैं, 2 लोग आगे बैठे हैं और एक यहां पे पीछे बैठे हैं। तो जो आगे बैठे हैं इनका मोशन क्या होगा, ये हो जाएगा। ये जो ड्राइवर साहब हैं इनका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ड्राइवरों को भी साहब भी बोला जाता है। ये बात अलग है कि कुछ गलती हो जाए तो फिर साहेबगिरी भी चली जाती है, बट यहां पे देखिए, और जो पीछे बैठे हैं इनका मोशन भी ऐसे ही होगा। ठीक है, और आजकल नया एक शौक चढ़ गया है कुत्ता रखने का। पता चला अपने कुत्ते को भी बैठा दिया। अच्छा, कुत्ता कहने पर कई लोगों को बुरा लग जाता है, डॉगी। ठीक है, तो वो भी कहीं यहीं पर खिड़की के बाहर देख रहा है, तो उसका मोशन भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आप देखिए जितने 4 लोग हैं इसमें, 4 लोग नहीं, 3 आदमी एक डॉगी। ठीक है, तो इनका मोशन भी क्या है, पैरेलल है। तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। मींस बॉडी जिस लाइन पे जा रही है वो लाइन बॉडी के अंदर से पास होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जितनी भी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, भाई हमने कार का एग्जांपल याद नहीं लिया, बट फिजिक्स तो यही मानती है कि ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, तो वो सब का मोशन भी क्या होना चाहिए, पैरेलल। अब इसमें क्या होता है कि एक मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर क्या होता है बताएंगे आप? ट्रांसलेशनल मोशन में पैरेलल होने चाहिए। काफी हद तक 2 कंडीशन बनती है। एक बनती है रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें एग्जैक्ट जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। और रेक्टिलिनियर मोशन का सबसे सिंपल एग्जांपल है कि किसी बॉडी को आपने एक हाइट से ड्रॉप कर दिया वैक्यूम में। ठीक है, नहीं तो फिर पता चले कि आप यहां से गए अपने घर के छत के बाहर और एक छोटा सा पेपर या कुछ उठाया और ड्रॉप कर दिया, और पता चला वैसे जा रहा है स्नेक स्टाइल में। फिर आपने कहा अरे यार, ये तो सर ने तो बोला था कि
किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दो और उसका मोशन रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन होता है, आइडियल कंडीशन है, लेकिन यार यहां पे करो जा रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा वैक्यूम में एक ही फोर्स होना चाहिए। कौन सी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप अगर यहां पे जाके किसी भी अर्थ के सरफेस से अगर किसी बॉडी को यहां से ड्रॉप करते हैं तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, कहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये सबसे बेटर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन का। ठीक है, और फिर हमारे पास बात आती है, एक आता है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन ये 2 डायमेंशन मोशन हो जाता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर में क्या होता है? एक ही डायमेंशन होगा, या तो आप लेंथ की बात कर लो या फिर आप ब्रेथ की बात कर लो, हाइट की भी कर लो, वैसे तीनों तो लेंथ ही है। 2 डायमेंशन में इसकी लेंथ कम होती है, लेंथ नहीं बल्कि डिस्टेंस बोलिए, जिसकी डिस्टेंस कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ। जिसकी ज्यादा होती है क्या कहते हैं? लेंथ। और वर्टिकल जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां पर भी है। कर्वीलिनियर में 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो कर्वीलिनियर में मान लीजिए अगर कोई बॉडी सर्कल में जा रही है तो इसके भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये टेंजेंट एक लाइन है ऐसे, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल, सेम कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये 2 मोशन के टाइप हो गए। अब हमारे पास बात आती है रोटेशनल मोशन की। ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देखो, रोटेशनल मोशन भी बेसिकली 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक जो प्योर रोटेशनल मोशन होता है और एक होता है जो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का मिक्स होता है। तो आपको एक सिंपल सी बात बताएं, प्योर रोटेशनल मोशन के केस कब मिलते हैं हमें? मैक्सिमम जो केस मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के ही केस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि ऐसा क्या है, तो रोटेशनल मोशन में किसी भी बॉडी के रोटेट होने के लिए क्या चाहिए? एक्सिस। विदाउट एक्सिस रोटेशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट एक्सिस रोटेशन पॉसिबल नहीं। ऐसे आप सिंपल सुनते हो कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब एक्सिस बनाया किसने? ऊपर वाले ने तो नहीं, लेकिन फिर भी रोटेट करती है तो हम एक वर्चुअल एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ अपनी एक्सिस पर भी, जैसे ये एक्सिस हो गया, यहां पे रोटेट करती है और साथ ही साथ क्या होती है? मूव भी करती है। यानी कौन सा एक्सिस हो गया? मूविंग एक्सिस। अब आप मान लो एक बॉल उठाओ, ऐसे थ्रो करो, तो बॉल क्या हो रहा है? ऐसे घूम भी रहा है और साथ ही साथ क्या जा रहा है? ऊपर की तरफ भी जा रहा है। मींस रोटेशनल भी हो रहा है और एक्सिस मूव कर रहा है, तो कौन सा हो गया? ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसको प्योर रोटेशनल मोशन नहीं बोलेंगे, इसको मिक्स्ड मतलब बोलेंगे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का। ठीक है, तो इसमें यह है कि हमारे पास फिक्स एक्सिस नहीं होता। ठीक है, जैसे कार चल रही है तो कार के व्हील घूम रहे हैं और बीच में जो एक्सेल दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो भी आगे जा रहा है, तो कौन सा मोशन हो गया? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब आप कहोगे कि फिर रोटेशनल का एग्जांपल क्या होगा? सबसे सिंपल और बेटर एग्जांपल, ठीक है, सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में देखिए एक्सिस इसका क्या है? फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है, तो क्या हो गया? वैसे भी कई लोगों के यहाँ जो मोटर लगे होते हैं ना, फिक्स होते हैं अपने घर पे, वो पानी ऊपर भेजते हैं, वो भी क्या हो गया? फिक्स एक्सिस। ठीक है, ये प्योर रोटेशनल मोशन शो करते हैं। जो कुम्हार लोग होते हैं ना, जो मिट्टी का वो बनाते हैं, आजकल तो प्लास्टिक मतलब ज्यादा चलने लगा, हालांकि जो हमारे वो लोग होते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, सो कॉल्ड रिच टाइप के, तो पहले उसी को अच्छा समझते थे। अब बाद में समझ में आया कि यार प्लास्टिक यूज उतना अच्छा नहीं है, तो अब काफी हद तक आपने भी देखा होगा मिट्टी के बर्तनों का यूज होने लगा। पहले प्लास्टिक में चाय वगैरह पीते थे तो उन्हें लगता था यार हम बड़े लोग हैं
और कुल्हड़ वगैरह में चाय पीना छोटे लोगों का काम है, बट ये आपने भी देखा उसका टेस्ट अलग होता है। खैर हम उधर नहीं जा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जब वो बनाते हैं तो आपने देखा होगा ना एक्सिस घूमता रहता है, उनका एक बड़ा सा चाक होता है व्हील, जिस पर वो डिजाइन करते हैं जो कुछ भी बनाते हैं मिट्टी का, ठीक है, काफी वो भी एक आर्ट है। तो वो भी क्या है, फिक्स एक्सिस है, ऐसा तो है नहीं कि यहां से चलना शुरू किया देखे थोड़ी देर में पता चला वो कहीं और चला गया, ऐसा तो है नहीं, घर के अंदर वो आराम से बना के उसको और उसी पर वो काम करते हैं। तो वो भी क्या हो गया, फिक्स एक्सिस हो गया। तो ये फिक्स एक्सिस और मूविंग एक्सिस का केस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ये मानते हैं फिक्स एक्सिस में प्योर रोटेशनल मोशन होता है, और अगर एक्सिस भी मूव कर रही है मींस बॉडी आगे जा रहा है, तो क्या है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, दो कंडीशन है। तो अगर मान लीजिए कि एक्सिस अगर हमारी फिक्स है, तो एक्सिस अगर फिक्स है तो क्या होगा, प्योर रोटेशनल, और अगर मान लीजिए कि एक्सिस हमारी क्या है, मूविंग है, तो फिर क्या होगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, दोनों मोशन हमारे यहां पे मिलते हैं। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन का केस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो 12th के बाद है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव पार्ट में भी वो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे जितने भी करेंगे डिस्कशन वो क्या करेंगे, फिक्स एक्सिस के लिए करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन काफी हद तक, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन काफी हद तक मान के चलिए कि ये आपका किससे रिलेटेड है, ट्रांसलेशनल मोशन से ही, बस कुछ कुछ सिंबल चेंज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशनल में क्या होता है, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, माइनस भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, अरे सर आपने तो प्लस किया, हम तो यू माइनस ए टी यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिटार्डेशन है तो माइनस होगा, ठीक है। बाकी तो कहते हैं कि अगर इसमें कमी खोजनी है तो काफी आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने वो नहीं सुना है कि एक बार जब सबसे पहले मोटर बोट बनी थी तो सबके अंदर होता है जिसने भी इसको डिजाइन किया, क्योंकि पहले तो क्या था कि 10-15 लेबर पकड़ लेते थे, चप्पू चला रहे हैं, और पुरानी मूवी देखी है ना, अंग्रेज जैसे चलाते थे, कोड़ा मारते थे। कुछ दिनों बाद भाई हर जगह आदमी को मशीन लेती जा रही है, तो फिर क्या हुआ, मोटर बोट बनाई गई। जब मोटर बोट बनाई गई तो उसकी टेस्टिंग के लिए सबके मन में होता है कि चलो यार इसका एग्जीबिशन करें, 10-15-20 लोगों के बीच में इसको दिखाएं। तो ये क्या किए कि रिवर के पास पहुंच गए, रिवर के पास जाके इन्होंने अपना जिन लोगों ने ग्रुप के लोगों ने, भाई देखो एक काम को एक आदमी नहीं करता, कहीं भी कई कई जगह तो आपने देखा होगा 2-2 साइंटिस्ट के नाम होते हैं, उसका रीजन है कि ग्रुप में काम होते हैं पूरे। तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। अब भाई ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कोई भी आप भी काम करोगे तो कुछ गलतियां होती हैं, फर्स्ट टाइम पेपर पे कुछ लिखते हो तो 2-3 बार काटना पड़ता है, नहीं स्टार्ट हो रहा था। तो रिवर के दूसरी तरफ जो लोग बोट देखने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, अरे ये बोट कभी नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी, नेगेटिव थिंकिंग। थोड़ी देर के बाद बोट चलने लगी, तो क्या कह रहे हैं, अब ये बोट कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी, तो खैर हम उधर नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग ठीक है कि आपका प्लस नहीं माइनस भी हो सकता है, तो रिटार्डेशन में माइनस होता है। इनिशियल अगर रेस्ट से स्टार्ट करें तो क्या होगा, 0, ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए रोटेशनल की बात करें तो इसमें u हमारा क्या होता है, u होता है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होता है। अब रोटेशनल में इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं, तो रोटेशनल में हमारे पास होता है ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को हम बोलते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये है अपना
रोटेशनल के लिए। अच्छा v जो है ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब ये लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है। और रोटेशनल मोशन में हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा का मतलब क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई। इसके बाद इसमें s जो हम यूज करते हैं ना यहां पे, s को हम लोग क्या करते हैं यहां पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें थीटा होता है, ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन आ गई। और लास्ट इसमें होता है, आपको भी पता है, हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए को हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे, बताइए, लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर हम बात करें तो इसमें अल्फा होता है, अल्फा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये चेंजिंग होती है, ठीक है। यहां लीनियर है, यहां पे क्या हो गया, एंगुलर, बस इतनी ही चेंजिंग होती है, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप चले जाओ इक्वेशन के बेस पर अगर कहा जाए तो लीनियर का बस एंगुलर में चेंजिंग होती है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ वही है, बस यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे एंगुलर है, क्योंकि रोटेशन में एंगल की बात हो रही है। देखो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, भाई जैसे x लिखा गया तो प्लस अंडरस्टूड होता है, वैसे ही इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर किसमें चेंज हो गया, एंगुलर में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। बेसिकली ये चेंजिंग होती है और कुछ है नहीं, लीनियर का एंगुलर में चेंजिंग हो गया। और मोशन अगर चेंज होता है, जैसा कि अभी है नहीं, तो वो उसी हिसाब से चेंज होता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बताएं कि एक और की बात है कि एक थे आदमी थे, तो उनका नाम था छेदीलाल। वो कहते हैं ना उर्दू में मुफलिसी या तंगहाली से गुजर रहे थे। तो क्या हुआ कि उनके पास एक फादर आए, ठीक है। फादर ने कहा यार कुछ नहीं रखा है तुम्हारी इसमें, और मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ पॉलिटिकल कन्वर्जन पे, जस्ट लाइक एज मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें चेंज नहीं होती हैं, बस उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। आदमी चेंज नहीं होता, रिलीजन चेंज करता है, वो नेचर तो वही है। जो खराब है वो हिंदू रिलीजन में भी खराब है, इस्लामिक में भी खराब होगा और क्रिश्चियनिटी में भी खराब होगा। खैर ये उससे बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई फायदा नहीं, आ जाओ तुम और क्रिश्चियन बन जाओ। अब आदमी तो खराब थे, मौका दिखा, वो क्रिश्चियन बन गए। तो जिस तरह से यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, तो छेदीलाल से बन गए विलियम होल, ठीक है, नाम वही छेदीलाल, और विलियम क्रिश्चियनिटी शो किया, लाल हिंदू तो शो कर रहा है, ये बन गए विलियम होल। अब मैंने क्या कहा, आदतें खराब थी, कुछ दिनों में वो भी अमाउंट खत्म हो गया। फिर मौलाना जी आए, मौलाना जी कह रहे यार कुछ रखा नहीं है क्रिश्चियनिटी में, तुम तो इस्लाम स्वीकार करो और हमसे कुछ ले लो। उन्होंने कहा चलो ये भी बहुत सही है। तो उन्होंने अपना नाम रख लिया सुराख अली, छेदीलाल से विलियम होल से सुराख अली। नाम वही रहा, नाम चेंज हुआ, नेचर वही रहा, थे तो छेदीलाल। कुछ दिनों में पैसा खत्म हुआ, पंडित जी आए, करे यार का फालतू में यहाँ घूम रहे, वापस अपने घर वापसी कर लो, वापस फिर से बन गए छेदीलाल। तो यही कंडीशन है कि अगर हम यहां से रोटेशनल में मूव करते हैं तो एंगुलर हो जाएगा, और जब घर वापसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस अपना सेम वही ट्रांसलेशनल मोशन वाला गैलीलियो वाई का इक्वेशन आ जाएगा अपना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको रिप्लेस करें तो भी किससे रिप्लेस होगा, ओमेगा से, यानी जहां भी है वहां क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू यू के प्लेस पर क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस ए के प्लेस पे अल्फा, और ये टी, ये तो राजा आदमी टाइम, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, ये अपने आप को क्यों चेंज करेगा, तो ये वैसे ही रहेगा। सेकंड है एस, एस किससे रिप्लेस होगा, थीटा से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यू को ऑलरेडी पहले से कर चुके, ओमेगा नॉट प्लस हाफ
अल्फा टी स्क्वायर। v स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ये अपने पास है, ठीक है। अब इसको डेराइव करते हैं हम लोग काफी सिंपल वे में, और उसके लिए थोड़ा सा हम लोग पुरानी जो चीजें हैं उसके कोरिलेट करके करेंगे, तो आप थोड़ा सा और क्लियरली इसको समझ लोगे। तो उसको हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बेटर है। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे रिलेट करके हम करते हैं तो आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको हम लोग इससे शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास है यहां पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपने गैलीलियो भाई का सबसे पहला इक्वेशन है, ठीक है ये, और हम लोगों के लिए भी आसान होता है। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह लीनियर एक्सेलरेशन स्मॉल ए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। और अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू a dt, ठीक है। तो dv इक्वल टू a dt। एक चीज और आपको बता दें, जिस तरह गैलीलियो इक्वेशन में स्मॉल ए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कहीं पर भी आपके पास क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इसी की पॉसिबिलिटी है। कहीं पर भी ये नहीं होगा कि अभी 1 मीटर है, बाद में 10 हो गया, फिर 20 हो गया, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स, ठीक है। इसीलिए इसको जैसे फॉर्मूला रखते हैं ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू क्या रखते हैं, 9.8, 10 जो भी गिवन होता है। ऐसा थोड़ा है कि अभी एक बार 10 रखा फिर 5 रख लिया। कहीं पर भी गैलीलियो इक्वेशन में आपने ये नहीं देखा होगा कि एक्सेलरेशन आपने निकाला हुआ आ गया 9 to 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 to 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी वैल्यू आती है क्या आती है, फिक्स। तो एक को हमने क्या किया, साइड में कर दिया। इनिशियल स्पीड u और फाइनल हो गया v। इनिशियल u हमेशा 0 होता है, ठीक है, हमेशा 0 होता है इनिशियल u है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या हुआ कि 2 लोग रनर हैं, यहां पे एक A और एक B। इनको कहा गया कि ये काम करो बेटा, ये 100 मीटर का ट्रैक है और यहां से दौड़ना शुरू कर दो, देखते हैं कौन कितनी टाइम में कवर करता है। दोनों लोगों के लिए हुआ, चलो भाई करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने दौड़ना शुरू कर दिया, इनको यहां पे क्या किया गया, स्टॉप वॉच लगा दिया गया। तो जो स्टॉप वॉच है वो क्या शो कर रहा है, 0-0 A के लिए। और इन्होंने यहां से दौड़ लगा दी, और जब तक यहां पे आए तो पता चला कि स्टॉप वॉच जो है 22:50 शो कर रहा है। मतलब यहां से यहां तक आने में स्पीड पर नहीं जा रहे हैं, जनरली बता रहे हैं,
तो 20 to 50 सेकेंड इनको लगा आने में। पता चला कि बी ने भी अपना दौड़ लगा दिया। अब बी ने दौड़ लगा दिया तो अब समस्या हो गई कि भाई बी को करना है। अब क्या किया जाए, बी के लिए करना है। तो अब एक ही उपाय है कि हम क्या करें, 0-0 से शुरू करें। एक पहला चीज, जैसे एक बार एक दौड़ हो रही थी, यूपी की कहानी है। तो दौड़ में रनिंग चल रही थी, पुलिस की भर्ती। तो उसमें ये हुआ कि यार फला स्टूडेंट है और ये बहुत बड़े नेताजी के रिश्तेदार हैं। तो जब वो फील्ड के अंदर गए तो दौड़ उन्होंने कंप्लीट किया 100 मीटर की, और उन्होंने 25 सेकंड लगा दिया। 15 सेकंड चाहिए। उन्होंने कहा यार 15 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फंस न जाए, एक काम करते हैं, अपनी तरफ से उन्होंने 7 सेकंड कम कर दिया। उसके बाद से जो वहां का लीडर था, जो फाइनली जब रिपोर्ट जो भेजने वाला था, उसने कहा यार ये मिनिस्टर जी का रिश्तेदार है, 18 सेकंड में तो डिस्क्वालीफाई हो गया। उन्होंने उठा के 7 सेकंड और कम कर दिया। और प्लस ऊपर से जो कप्तान साहब थे, तो कप्तान साहब ने सोचा कि यार ये थोड़ा सा और अच्छा किया जाए। तो 11 सेकंड हो गया, कप्तान साहब ने 6 सेकंड और कम कर दिया। अब कितना हो गया, 5 सेकंड। तो ये जब फाइनल सेलेक्टर के पास गया, उसका दिमाग घूम गया, अरे तो उसेन बोल्ट से भी तेज हो गया। ठीक है, तो ये फॉल्टी है, मतलब हमारा सिस्टम है। ठीक है, फॉल्टी मेजरमेंट बोलते हैं इसको। तो वही चीज यहां पे किया गया। इनका क्या किया गया कि इनको स्टार्ट ही कर दिया गया 20 सेकंड से, और जब इन्होंने अपनी कंप्लीट किया रनिंग, तो वहां पे पता चला कि 30.00। अब ये सोचिए, इनकी रनिंग तो काफी तेज थी 10 सेकंड में, लेकिन जब देखा गया तो कहा गया यार तुम तो 22.5 सेकंड में किए और तुम 30 सेकंड में किए, तो यू आर क्या है, डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, लेकिन डिस्क्वालीफाइड नहीं है, लेकिन क्यों हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग हमने 0 से नहीं लिया था। इसीलिए हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किससे लेते हैं, 0 से। तो हमने यहां पर भी क्या कर दिया है, 0 से स्टार्ट किया। जब हमने 0 से स्टार्ट किया तो इनिशियल स्पीड हमेशा क्या होगी, 0, और फाइनल क्या हो गया, टी टाइम में फाइनल स्पीड v हो गई। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv का v फ्रॉम u टू v इक्वल टू a, dt का क्या होगा, t फ्रॉम 0 टू t। ये कंडीशन हो गई। तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a t माइनस 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, v माइनस u इक्वल टू a t, एंड फाइनली अपने पास हो गया v इक्वल टू u प्लस a t। तो ये तो अपना डेरिवेशन हो गया किसका, ट्रांसलेशनल मोशन का। आप सोच रहे होगे मैं ट्रांसलेशनल मोशन का क्यों कर रहा हूं। हमने आपसे पहले कहा हम क्या करेंगे, यहां पे रिलेट करेंगे। तो रिलेट करके हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको रिलेट करके हम शुरू करें। अब देखिए यहां हमने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हम यहां क्या डिराइव करने जा रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा डी टी, ये अपने पास हो गया। फिर वही सेम कंडीशन इंटीग्रेट कर दे, तो इक्वल टू अल्फा डी टी, इसमें भी लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इस इक्वेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और इसमें टाइम क्या होगा, 0। ठीक है, फाइनल टी टाइम में क्या हो जाएगा, ओमेगा।
तो डी ओमेगा का क्या होता है अपने पास, डी एक्स का एक्स, डी वाई का वाई, डी ओमेगा का ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल टू अल्फा, डी टी का क्या होगा, टी फ्रॉम 0 टू टी। फिर सेम कंडीशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फाइनली अपने पास क्या आ गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये कंडीशन है अपने पास, ये है फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। अब थोड़ा सा हम देखें सेकंड की। सेकंड आपको ही पता है क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें क्या होता है बेटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेम कॉन्सेप्ट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोई चेंजिंग नहीं है, छेदी लाल वाला, ठीक है, सुराखी वाला सेम है, नाम चेंज होगा, नेचर वही है। तो क्या हो जाएगा यहां से अगर हम देखें तो, अब इसमें स्टार्ट करेंगे ds अपान dt इक्वल टू v, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ds इक्वल टू v इक्वल टू, अभी डेराइव किया है, u प्लस ए टी, है ना, पता भी आपको। तो v इक्वल टू यहां हो जाएगा u प्लस ए टी dt, तो यहां से क्या हो जाएगा, ds इक्वल टू u dt प्लस ए टी dt का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो गया यहां से, ds इक्वल टू u को बाहर कर लिया, dt प्लस ए टी dt, ये अपने पास, ठीक है। अब आप यहां देखो, जब चलना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो दुकान पे गए और आपने कहा कि यार एक काम करो, 1 मीटर कोई कपड़ा दे दो, तो मेजरमेंट कहां से करेगा, 0 से, ऐसे ही स्टेप उठाएगा और कहेगा कि लो भाई ये रहा आपका 1 मीटर, ये 0 और ये 100 सेंटीमीटर, है ना। और पता चला किसी अच्छी दुकान पे चले गए, ठीक है, उसने कहा अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये उठाओ, और टेप ऐसे उठाया उसने, और 0 की जगह पे अपना जो थंब है अंगूठा है थोड़ा सा आगे खिसका दिया, अब पता चला कि वो कहां से मेजर कर लिया, 10 से लेकर 100 सेंटीमीटर, तो आपके पास जो कपड़ा आएगा वो कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। अब पता चला कि 10 मीटर ले लिया आपने, तो फुल पैंट की जगह पे सबको हाफ पैंट बनाना पड़ा। तो इसीलिए जब भी इनिशिएट करेंगे तो हम कहां से कहां तक करेंगे, 0 से। तो देखो इनिशियल टाइम तो 0 होगा, ये हो भी गया, और ये भी क्या होगा 0, और t टाइम में कितना हो गया s, ठीक है। तो आप देखिए ds का क्या होगा यहाँ पे s, फ्रॉम 0 टू s इक्वल टू u, dt का क्या होगा t फ्रॉम 0 टू t प्लस a, और ये क्या होगा, t पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 फ्रॉम 0 टू t, ये अपने पास है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल टू u, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस हाफ 1/2 बाहर ले लो, t स्क्वायर फ्रॉम 0 टू t, तो यहां से क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a, अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो फाइनली अपने पास क्या हो गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कंडीशन है अपने पास, लीनियर इक्वेशन जो है ना उसका सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन। अब इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कौन सा, एंगुलर का। तो एंगुलर का करते हैं।
एंगुलर का ऑलरेडी हम पहले से ही यहां पे लिख चुके हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो इसको अगर डिराइव करें तो आपको पता है डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू एस, देखिए मिलता जुलता है, डी एस ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, और यहां पे होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, ये कंडीशन। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो आप यहां पे। तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी, या फिर डी थीटा इक्वल टू ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, जो अभी अभी डिराइव किया था, क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, याद आ रहा, इनटू डी टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, यही होगा। तो अगर हम देखें तो इंटीग्रेट कर दें इसको, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, ये अपने पास हो गया। ठीक है, अब समझिए आप इस चीज को। इनिशियल टाइम यहां भी क्या होगा, जीरो। आप यहां कंपेयर करो, इनिशियल टाइम जीरो, और टी टाइम में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो डी थीटा का क्या हो गया, थीटा फ्रॉम जीरो टू थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी का क्या होगा, टी फ्रॉम जीरो टू टी प्लस अल्फा, और यहां क्या होगा, पावर वन है तो वन प्लस वन अपान वन प्लस वन फ्रॉम जीरो टू टी। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू ओमेगा नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो कंपेयर करो आप इससे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस इसमें भी देखो सिंपल है, टू को बाहर लिया, वन बाई टू बाहर आ गया, क्या आ गया, टी स्क्वायर फ्रॉम जीरो टू टी। तो फाइनली अपने पास क्या हो गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस, अच्छा यहां गया तो यहां भी चला गया, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। कोई भी चीज जगह थोड़ी बिगड़ती है। तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब लास्ट जो अपने पास है, तो लास्ट के लिए हम देखते हैं इसको भी हम रिलेट कर लेते हैं, जो अपने पास थर्ड इक्वेशन होता है उससे। काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कैसे, लास्ट में लास्ट का कौन सा होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही होगा ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि dv अपॉन dt इक्वल टू ए, ये हो गया अपने पास। अब बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ds बोथ साइड, ds का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आपने ds का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इंटू ds इक्वल टू a ds। और यहां पे हम क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर लो। अब देखो कितना अच्छा रिलेशन आ गया अपने पास, ds अपॉन dt, और dv को यहां फेंक दिया उठा के हमने,
इक्वल टू ए डी एस, डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, भी डी वी इक्वल टू ए डी एस। और अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होता है, तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, u, और s डिस्प्लेसमेंट के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v। तो इसको अगर करें तो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 फ्रॉम u टू v इक्वल टू a, ds का क्या होगा, s, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू s। 1/2 को यहां पे बाहर ले लें जैसा कि करते आए हैं, और ये हो जाएगा v² u टू v इक्वल टू a। इसमें क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट v² माइनस लोअर लिमिट u² इक्वल टू 2as। ये अपने पास है। अब आप देखिए इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, मैंने क्या कहा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम इसको ले रहे हैं, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब अगर हम बात करें यहां पे जो होता है ω² इक्वल टू ω0² प्लस कितना 2α θ, हम इसको डेराइव करने जा रहे हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होता है, dv अपॉन dt इक्वल टू a, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, dω अपॉन dt इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और अगर इसमें हम क्या करें, t का यहां मल्टीप्लाई कर दें तो dω इक्वल टू अल्फा dt, यही होगा। अगर हम यहां से देखें तो dω इक्वल टू अल्फा dt। तो अब इसमें भी अरे जरूरत नहीं थी यार, फालतू काम क्यों इतना करने जाए, dω/dt, इसमें भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्या सेम कंडीशन है, इसमें भी आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय किसका करेंगे, यहां ds का किया था, यहां किसका करेंगे, dθ। तो क्या हो जाएगा, dω/dt इंटू dθ इक्वल टू अल्फा dθ। देखिए क्लियर है ना, इसमें हमने ds का मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ, dv अपॉन dt इक्वल टू, यहां भी ds घुसा दिया, यहां भी ds घुसा दिया, यहां पर भी यही करेंगे, यहां dθ यहां dθ, ठीक है। और फिर इनको पलट दो, यार तुम इधर आ जाओ, तुम उधर आ जाओ। जैसे गांव में हम लोग थे ना, पहले शादी ब्याह वगैरह होता था तो छोटे थे तो टाइम से पहले जाके और बैठ जाते थे गाड़ी में, मतलब जस्ट की थोड़ा चार्म रहता था बाहर की चीजें देखने को, गेट के पास। और जब गाड़ी चलने वाला होता था तो कोई रिलेटिव है, हाँ बेटा थोड़ा और खिसक जाना, और खुद आके बैठ गया वहां पे, इंटरचेंज कर दिया। या फिर अगर बीच में है, बेटा तुम इधर आओ, मैं गुटखा थूकना है, तो यार गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वही स्थिति है। खैर यहाँ गुस्से वाली बात नहीं है, यहाँ तो केवल चेंज कर लेंगे, गुस्सा ये लोग होते हैं तो हो जाए, तो वही काम है। इसको इंटरचेंज कर दिया हमने, तो क्या हो गया अपने पास, यहां से dθ अपॉन dt इंटू dω इक्वल टू अल्फा dθ, यही होगा। तो dθ अपॉन dt यहां से क्या होगा, ओमेगा dω इक्वल टू अल्फा dθ। अब आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, ओमेगा dω इक्वल टू अल्फा dθ। इनिशियल क्या होगा, ω0, फाइनल ω। अच्छा, जब इनिशियल ω0 है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, और फाइनल क्या होगा, थीटा। मतलब इनिशियल 0 पर ω0 है, जब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कितना हो गया, ω। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, पावर कुछ नहीं है तो 1, ω टू द पावर 1 + 1, और फिर इसी से डिवाइड कर देते हैं, तो ω0 इक्वल टू अल्फा dθ का क्या होगा, थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। सेम कंडीशन 1/2 को बाहर निकालो, क्या हो जाएगा, ω² फ्रॉम ω0 टू ω इक्वल टू अल्फा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो क्या हो जाएगा यहां से 1/2 अपर लिमिट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा थीटा। 2 का मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर और इधर ओमेगा नॉट चला गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन और ये आपका बेसिक पार्ट है, ठीक है, इसका रोटेशनल मोशन का। अब इसके बाद टॉर्क और इन सब चीजों का हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक।